आप लोग चलेंगे, सबसे ध्यान देंगे इसमें हम कितने क्वेश्चन बना रहा हूँ, क्या चीज दे रहा हूँ, कोई रखने वाला बात नहीं। कंपेयर करेंगे केपीएस के क्लास से, जो कितने का डिफरेंस आ रहा। इसीलिए हमारे बच्चे को कह रहा हूँ खुद मेहनत करेगी तो 99 नंबर 98 आया है। मेरे को आपके सेक्शन से, आप लोगों से उम्मीद है जो इस रिकॉर्ड को ब्रेक करें। आप पिछले साल 97 पे था हाईएस्ट, इस बार 98 गया। हम चाह रहा हूँ 100 कोई बच्चे मेरे को ला दे, बेटा मैं गर्व से चौड़े हो जाऊं। अब बेटा हाइड्राइड फॉर्मेशन, हाइड्राइड फॉर्मेशन ये केमिकल प्रॉपर्टी के अंतर्गत है। आप बच्चे देख रहे हैं हाइड्राइड का मतलब बेटा ग्रुप 15 एलिमेंट, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ है बेटा। ये जो हाइड्रोजन से रिएक्ट करके कौन से कंपाउंड बनाएगा, उसी को बेटा हो हाइड्राइड फॉर्मेशन। अब देखो बेटा, ये हमारा हाइड्रोजन से रिएक्ट करके NH3 बेटा PH3, फास्फोरस PH3, आर्सेनिक बेटा ASH3, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी बेटा SpH3 और बिस्मथ बेटा BiH। These are the beta hydrides of group 50. These are the beta hydrides of group 50. Hydrides of group 50. अब देखो, अब इसमें क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है, इसकी प्रॉपर्टी, हाइड्राइड की भी प्रॉपर्टी अलग से पूछ सकते हैं। हाइड्राइड की दो प्रॉपर्टी जो है, एक तो बेटा हो बेसिक कैरेक्टर, एक बेटा हो रिड्यूसिंग कैरेक्टर। बेसिक कैरेक्टर आप देखेंगे, पहला बेसिक कैरेक्टर्स ऑफ हाइड्राइड्स। बेसिक कैरेक्टर लिख लेंगे कॉपी में, बेसिक कैरेक्टर ऑफ बेटा हाइड्राइड्स। अब बेसिक कैरेक्टर ऑफ हाइड्राइड्स में लिखेंगे बेसिक कैरेक्टर डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप। बेसिक कैरेक्टर डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप। आप लोग ऐसे लगाएंगे साइन, NH3 डिक्रीजिंग ऑर्डर का साइन, PH3, PSH3, SbH3, BiH3, ये बेटा डिक्रीजिंग ऑर्डर है। अब ऐसा क्यों होता है, ये देखो छोटा सा फिगर बना। NH3 आप लोगों ने पढ़ा था बेटा, अमोनिया का स्ट्रक्चर पिरामिडल होता है। ये लोन पेयर है बेटा, इसमें बाउंड पेयर, लोन पेयर, ये बाउंड पेयर है, 3 बाउंड पेयर है, एक लोन पेयर है। बाउंड पेयर और लोन पेयर बेटा देखो पास है। स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन, हम देख रहा हूं बेटा बाउंड पेयर लोन पेयर बेटा करीब करीब है। तो इसका मतलब रिपल्सन जो इसमें होगा वो लार्ज होगा, और लार्ज रिपल्सन के चलते अपना लोन पेयर बेटा जल्दी दे देगा। 11th में सिखाए थे लोन पेयर डोनर लुइस बेस, लोन पेयर एक्सेप्टेड लुइस एसिड। तो बेसिक कैरेक्टर में लुइस बेस की तरह काम करता है, तो बेटा ये जल्दी लोन पेयर देगा। इसी तरह PH3 है, थोड़ा सा बेटा बाउंड बड़ा हो जाए, बाउंड एंगल भी कम जाए, बाउंड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बाउंड एंगल, लोन पेयर वही है लेकिन दूर दूर है, लेस रिपल्सन, तो जल्दी बेटा नहीं देगा लोन पेयर। इसीलिए NH3 स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। आप लोग लिखे यहां पर दिस इज ड्यू टू इंक्रीजिंग साइज एंड डिक्रीजिंग LP लोन पेयर, BP बाउंड पेयर, रिपल्सन। बेसिसिटी बेटा डिक्रीज। अब इसी में दूसरा क्वेश्चन लिखेंगे, अभी बेसिक कैरेक्टर नहीं हुआ।
वाई, उसके बाद क्वेश्चन वाई अमोनिया एक्सट्रैक्ट लुईस बेस, देखते जाओ इस हाइड्राइड पर कितना क्वेश्चन बनेगा। आंसर बेटा, ड्यू टू द स्मॉल साइज and high electronegativity nitrogen easily available to donate easily available to donate its lone pair। ये बड़ा हो गया अभी, that's why it is basic। अगर one word में लिखें, because it is due to a small size and high electronegativity, its donate lone pair more readily in comparison to other hydride, that's why it is basic। तीसरा रीजन बेटा, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तब भी पूरे नंबर मिलेगा। तीनों बात मैंने बताया। जो अच्छा बच्चा है, जो ज्यादा लिखना चाहता है, ज्यादा सीखना चाहता है, वो भी मैं बता रहा हूँ। ड्यू टू स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन पर बढ़ जाएगा। कहां से बढ़ेगा? बाउंड पेयर का इलेक्ट्रॉन, उससे बेटा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन पर बढ़ेगा। तो बाउंड पेयर हो चाहे लोन पेयर हो, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है बेटा, नेगेटिव चार्ज का क्लाउड सराउंडिंग बढ़ेगा एन एटम के सराउंडिंग, तो बेटा बाउंड लोन पेयर को जल्दी रिपेल कर देगा। जो जितना जल्दी लोन पेयर देगा उतना स्ट्रॉन्गर। इसी क्वेश्चन के हिसाब से ये भी पूछ सकता है, व्हाई NH3 इज मोर बेसिक देन PH3। उस केस में भी बेटा ड्यू टू स्मॉल साइज, इन केस ऑफ PH3 साइज बड़ा है बेटा, रिपल्सन कम होगा, वो लेट से बेटा इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, इसीलिए लेस बेसिक होगा। दो बात। तीसरा चीज बेटा, व्हाई NH3 has बेटा higher boiling point then PH3। बेटा यही क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन रहेगा पेपर में। और why PH3 has lower boiling point then NH3। या ऐसे घुमा के पूछिए या ऐसे घुमा के पूछिए। NH3 पहले लिखेगा तो बेटा हाइयर लिखेगा, PH3 लिखेगा बेटा हो तो लोअर लिखेगा बेटा हो। अब दोनों केस को हम अगर कंसीडर करते हैं यहाँ पर बेटा, तो यहाँ पर लिखेंगे अनलाइक UN बेटा LIK, अनलाइक NH3 कॉमा PH3 molecule do not form H bonding। हो गया, आपको सिखाया था, लेबन से ही सिखा रहा हूं। हाइड्रोजन का कनेक्शन फोन FON, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, फर्स्ट मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव बेटा फ्लोरीन, तब ऑक्सीजन, तब नाइट्रोजन होता है बेटा। अगर इस तीन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, अदरवाइज बीटा नहीं बनेगा। PH3 का लार्ज साइज है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है बेटा हो, इसीलिए PH3 इंटरमोलिकुलर H बॉन्ड नहीं बनाएगा, इसीलिए बॉइलिंग पॉइंट उसका कम होगा।
pH, that's why pH3 has lower boiling point than NH3. एक ही लाइन, यही आंसर होगा, आगे नहीं भी लिखेंगे तब भी काम चलेगा। अब बेटा ये बेसिसिटी और बॉइलिंग पॉइंट की बात, अब रिड्यूसिंग कैरेक्टर की बात है। अब रिड्यूसिंग कैरेक्टर, रिड्यूसिंग, ये सब किसी बुक में नहीं है, अभी बता रहा हूं। ऑफ हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 15, reducing character of hydrides of group 15. Beta increases down the group. अब इंक्रीजिंग ऑर्डर का साइन भी लिखना, इंक्रीजिंग डाउन द ग्रुप डेटा। देखो कैसे लिख रहा हूं इंक्रीजिंग ऑर्डर। NH3 लेस देन EH3 लेस देन ESH3 लेस देन SVH3 लेस देन बीटा ऑफ BIH। अब क्यों, रीजन एक लाइन डाल देंगे, दिस इज ड्यू टू increasing size and decreasing bond enthalpy। बॉन्ड छोटा होगा, इजीली वीक होगा, जल्दी रिएक्ट करेगा बेटा, इसी को कहता हूं इंक्रीजिंग साइज एंड बेटा डिक्रीजिंग बॉन्ड एंथैल्पी। यही रीजन है। अरेंज करने पूछेगा, कभी रीजन लगा देगा, कभी सीधे दे देगा अरेंज करने, लेकिन वो ऑर्डर में लिख के देगा, दिस कॉमा दिस कॉमा दिस कॉमा दिस कॉमा दिस करके देगा इसको अरेंज करने के। ये हमारा हाइड्राइड। तीसरा चीज, अब आपके सामने में एक हेलाइड फॉर्मेशन, हेलाइड फॉर्मेशन, हेलाइड मतलब NCl3 PCl3 PCl5 बेटा हो, Cl5 बेटा हो, हैलोजन के साथ कंबाइन करके जो कंपाउंड बनाए तो बेटा नाइट्रोजन बेटा हो। अगर यहीं पर क्वेश्चन आ जाए व्हाई नाइट्रोजन कैन नॉट फॉर्म पेंटाहाइलाइड, बताए थे नाइट्रोजन only form trihalides but not pentahalide। इसी चीज को बेटा लिखेगा, नाइट्रोजन फॉर्म्स NCl3 but cannot form NCl5। एक ही चीज है, सेम बात लिख रहा हूं मैं, तो बेटा आंसर लिखना है आपको बेटा, it is due to non-availability of beta of d orbitals। It cannot expand their object beta, neither increase its coordination number beyond 4। अब मैं 4 कह रहा हूं बेटा, आप बच्चे कहेंगे सर नाइट्रोजन का तो एटॉमिक नंबर 7 है, 2-5 कॉन्फ़िगरेशन है, 3 ही इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, तो सर तो आप 4 कैसे करें। आप देखो बेटा कोवैलेंसी की बात है, कितना कैपेबल है बॉन्ड बनाने की, इसका आंसर हो गया बेटा। अब हमने आपको बोला मैक्सिमम कोवैलेंसी, अगर क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज मैक्सिमम कोवैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इन, मान लो NH3 दिया, कॉमा डाल दिया,
N2O5 बेटा एक मिनट का, आप मेरे बच्चे आंसर देखो बेटा, ये देख बेटा, ये देख बेटा, ये देख बेटा, एक लोन पेयर है यहाँ पर अगर H प्लस होगा बेटा, ये लोन पेयर H प्लस हंगर है, H प्लस के पास कोई इलेक्ट्रॉन है, भूखा शेर की तरह बेटा भौंक रहा है बेटा, कोई खाने को दो, कोई मेरी मदद करो, तो ये लोन पेयर बेटा इसी जगह जाएगा। ऐसे केस में देखो बेटा NH4 पॉजिटिव बेटा, ये देखो बेटा, अब देखो बेटे स्क्वायर ब्रैकेट में बंद करेंगे, ये ऊपर प्लस लिखेंगे, अब देख 4 वैलेंसी हुआ कि मींस दे आर कैपेबल टू फॉर्म 4 बॉन्ड्स। कितना बॉन्ड नाइट्रोजन के इर्द गिर्द बन सकता है, दैट इज कॉल्ड कोवैलेंसी। तो बेटा 4 हो गया NH3 में, और N2O5 है। अब N2O5 का देखो बेटा हमारा स्ट्रक्चर NON भी, ये देख बेटा एक डबल बॉन्ड एक सिंगल बॉन्ड, नाइट्रोजन पर एक डबल बॉन्ड एक सिंगल बॉन्ड भी। अब अनुष्का नाइट्रोजन के इर्द गिर्द बेटा कितना बॉन्ड है? सर 4 बॉन्ड है। 4 है बेटा, तो 4 कोवैलेंसी। अब देखिए बेटा इस ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में 6 होता है, एक इससे लेके बॉन्ड बना लिया। यहाँ पर बेटा देखो ऑक्सीजन भी 4 बना सकता है, लेकिन ऑक्सीजन के केस में जहां 2 लोन पेयर है वो बेटा बॉन्ड बनाने से कतराते हैं, उस केस में मैक्सिमम को हम 4 एग्जिस्ट में भी पॉसिबल, लेकिन ऑक्सीजन का जनरली आपको 2 ही मिलेगा, लेकिन नाइट्रोजन के केस में मिलेगा 4। ये भी बात आपको ध्यान रखेंगे, वो हम 16 ग्रुप में करेंगे, ऑक्सीजन हमारे 16 ग्रुप का है। अब ये बेटा ये हमारा हाइड्राइड में हुआ, मैक्सिमम कोवैलेंसी भी। अब हैलाइड की बात है, अदर हैलाइड बेटा फॉर्म्स बेटा बोथ PCl3 PCl5, फास्फोरस बेटा PCl5 बनाता है बेटा, क्यों? इसका जवाब आप लोग क्या देंगे? Why phosphorus forms बेटा PCl5? फास्फोरस फॉर्म्स बेटा पेंटाहैलाइड। सर क्योंकि उस पे D ऑर्बिटल है सर। मानव बोल रहा है? हाँ जी सर। हाँ बेटा इसको कहते हैं बेटा इज्जत रखना है मानव। 100 बेटा हो 98 गया बेटा, 2 की बात। जो दिक्कत हो मैं चट्टान की तरह खड़ा हूं, मेरे से ज्यादा नजफगढ़ के मास्टर को तो केमिस्ट्री नहीं आता, ये तो परम बात मान, या नहीं हो तो दोनों का एक टेस्ट बना दे, तू ही लो, और तू ही लोग टेस्ट लेगा, तू ही लोग पेपर चेक कर। द्वारका में अभी 20 बच्चे का 6-6 का 2 ग्रुप 4-4 का बेटा और 2 ग्रुप बनाया। अब बच्चे सब लल्लो पच्चो है, ऑनलाइन ही एजुकेशन दे रहा हूं, थोड़ा तो नुकसान है ये है। हाँ पहले जाते थे अच्छे खासे रकम मिल जाते थे, उसके घर पर जाते थे, अब हुंडे हो गया 5000 पर स्टूडेंट इन अ मंथ, तो भी ठीक ही है, गुजर बसर चल ही जाता हो, एक व्यक्ति आ ही जाता है, अब कितना चाहिए, अकेले क्या करूंगा खा के, बच्चे सब भी पढ़ लिख लिए, अब तू लोग पढ़ लिख ले, वही मेरी तमन्ना है, और तेरे परिवार में मेरा नाम हो, यश हो, तेरे पेरेंट्स अच्छे भाव से मेरा नाम ले, इतने केसी झा सर ने बच्चे के साथ मेहनत की, तो ये चीज मेरे को चाहिए। हैलाइड फॉर्मेशन में अब बेटा क्या बढ़िया मानव बोला, जो फास्फोरस कैन नॉट फॉर्म, फास्फोरस फॉर्म करता है, PCl5 बेटा इज पॉसिबल बेटा हो, PCl5 इज पॉसिबल बेटा हो, तो ये बच्चे ने बोला जो कि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बेटा डी ऑर्बिटल, इट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल, वैकेंट डी ऑर्बिटल। अब मेरे बच्चे सब देखेंगे, इट कैन एक्सपेंड, पूरा पूरा मीनिंग, तू लोग होशियार बच्चे उसके लिए मैं कुछ भी बाकी नहीं, it can expand its octet and increase its covalency beyond 4 बेटा, 4 से ज्यादा कर सकते,
बियॉन्ड 4। कारण नाइट्रोजन जो है बेटा वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन के सिवा तीसरा कुछ भी नहीं बनाएगा। NH3 देखो sp3 है। आप कहेंगे सर कैसे? तो ये देखो बेटा, एक लोन पेयर है, 3 बॉन्ड पेयर है, 3 गंदा। मान लो एक sp का देखो 1 2 3 ही बॉक्स p का होता है, p में 3 ही ऑर्बिटल, sp3 ही बन रहा। लेकिन PCl5 आपने पढ़ा था ऐसे ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में 5 बॉन्ड है, एक s का ऑर्बिटल है, 3 p का है बेटा, sp3 यहां तक हो गया, एक बॉन्ड एक्स्ट्रा है बेटा और d और ये हाइब्रिडाइजेशन भी आपने पढ़ा हुआ। जब फास्फोरस एटम इन ग्राउंड स्टेट, फास्फोरस एटम इन एक्साइटेड स्टेट, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या था एक्साइटेड में, तो 5 Cl जो था एक एक अपना इलेक्ट्रॉन देके बेटा और 5 बॉन्ड बनाया था, तो sp3d बेटा हो। तो वैकेंट d ऑर्बिटल के चलते दे कैन एक्सपेंड देयर ऑक्टेट एंड इंक्रीज इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर या बेटा कोवैलेंसी बियॉन्ड 4, इसीलिए अपना बनाएगा। ध्यान रखें। तीसरा चीज, एक चीज और है, PCl3 एंड PCl5 सब बच्चे कोचिंग में भी पढ़ा, इंजीनियरिंग मेडिकल का कोचिंग कर रहा। अब हैलाइड का पूरा खानदान में उड़ेल देता हूँ। अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए वाई PCl5 एज, लिख ले क्वेश्चन, मोर कोवैलेंट एंड PCl3, इसका क्या सोचो, क्या आप लोगों के दिमाग में इसमें क्या क्वेश्चन अराइज हो सकता है? मेरे को कुछ आइडिया, कारण हमारे अच्छे बच्चे हैं, मेडिकल की भी कोचिंग लेते हैं बच्चे, इधर उधर भी कोचिंग लेते हैं, लेकिन मैं कहता हूं मेरी बात पर थोड़ा ज्यादा फोकस है, कारण इस बार भी 600 पेपर बोर्ड का मैंने देखा। अब कितने बच्चे के साथ रहम किया हूं तेरे को पता, हमारे गुरुजी कितने दयालु, आप लोगों को सब बच्चे। तो बेटा हो, अब PCl5 मैं नहीं चाह रहा हूं हमारे बच्चे की सिफारिश करना पड़े कोर्ट, और जो बच्चे को 98 आया उसका 100 का मतलब रखो, कारण किसी नए लेडीज टीचर के हाथ में कॉपी चला गया होगा, CBSE का जो ब्लूप्रिंट है उसको देख के बेटा उसमें नंबर दिया, बच्चे का ज्ञान नहीं देखा, बच्चे का नॉलेज नहीं देखता। इसीलिए सब बच्चे अपने पेरेंट्स से कहेंगे कम से कम एक अगरबत्ती भगवान के सामने जरूर जलाए, जो नेक इंसान के हाथ में हमारे बच्चे का काम। और तू भी संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा, सुबह में कोरोना में हनुमान चालीसा बेटा जरूर पढ़े, नहाए जरूर नहीं। कई बच्चे आजकल होते हैं, तुम में भी कई दोस्त यार होगा जो अठवारे नहाता होगा, 8 दिन पर 1 दिन नहाता होगा। अगर 8 दिन पर ही 1 दिन नहाते हो तो शनिवार को जरूर स्नान किया, और उस दिन हनुमान चालीसा पढ़ने से कोरोना भागेगा। बच्चे की बुद्धि जो है वो इंटेलिजेंट होता है, कंसंट्रेशन बढ़ता है बेटा, ये सारे चीजें कारण उस दिन शनिवार के दिन शनिदेव का भी कृपा होती है बच्चे। सर कोरोना नहीं होएगा हनुमान चालीसा पढ़ने से? हनुमान चालीसा पढ़ने से कोरोना नहीं होएगा? नहीं होएगा बेटा, कभी नहीं होएगा। ठीक है, कभी नहीं होएगा, पक्की बात। अब बेटा PCl5 इज मोर कोवैलेंट देन बेटा PCl3, क्या जवाब होगा बच्चे? फजांस रूल कोई बच्चे को याद है बेटा? हो फजांस रूल कहता है बेटा, स्मॉलर द साइज हायर द चार्ज, स्मॉलर इज द साइज। अगर 5 इलेक्ट्रॉन PCl5 में बेटा निकाल दें तो P पर +5, तो इलेक्ट्रॉन कम है, न्यूक्लियस में बेटा प्रोटॉन बेटा हो ज्यादा है, अट्रैक्शन ज्यादा होगा, साइज छोटा। फजांस का पहला रूल है, स्मॉलर द साइज ऑफ कैटायन मोर इज द पोलराइजिंग पावर। अब पोलराइजिंग पावर जितना वो कोवैलेंट कंपाउंड का होता है वो आयनिक कंपाउंड का नहीं। तो यहाँ पर एक लाइन लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू फजांस रूल स्मॉलर द साइज ऑफ कैटायन मोर इज द more polarizing than beta, according to Fajans rule, smaller the size of cation, more is the polarizing power. More is the polarizing power. That is why
ACl5 is more covalent than ACl3. एक क्वेश्चन और दे रहा हूं। although nitrogen exhibits +1, +2, +3, +4, +5 oxidation state, but cannot form pentahalide. सर स्क्रीन नहीं आ रही। स्क्रीन नहीं आ रही? रुक यस जाओ। सर। सर रुक गया। रुक गया बेटा? यस सर। अब कुछ दिख रहा है? चल गए। हाँ बेटा वो चलेगा। यस सर अब सही है। बेटा आओ, सीख रहा हूँ थोड़ा बहुत। अभी तो 1-2 दिन बेटा आओ, तुम लोगों से मेरा कोई गड़बड़ होता था तो तुम ही लोग वहाँ ठीक करता था, इतना तो पता है। और माइक्रोसॉफ्ट चलाना बेटा हो, जूम चलाना, जूम पर बच्चे का क्लास, या बेटा हो गूगल मीट पर बच्चे का क्लास ले रहा हूँ। ये कम बड़ी बात है, कम सीखा हूँ मैं। मेरे बच्चे सब उतना ये नहीं। ये छोड़ा अपना भी उसका रात को होता है एक पबजी गेम होता है, पबजी वो खेलेगा और दिन में अपना सोएगा। तो अपने आप ट्राई कर करके बेटा ये सब काम कर रहा हूँ। तो अब कल जैसे किसी बच्चे ने, वो पहले माउंट कार्मेल का बच्चा था, द्वारका का, अच्छे नंबर आए। उनकी मम्मी ने फोन किया था, सर बहुत बड़े आदमी है बेटा वो, तो रिजल्ट आया बच्चे को तो 91% उसको आ गया। फर्स्ट टर्मिनल में एग्जाम में 7 नंबर था उसको केमिस्ट्री। उसके बाद उन्होंने टीचर चेंज किया, मेरे को बुलाया, मैंने काफी मेहनत किया, दिल से मेहनत उस बच्चे की। तो वो बच्चे को ओवरऑल भी 91 या 92% आ गए, केमिस्ट्री में भी 91 आ गए। उसकी मम्मी ने मेरे को, बच्चे के पेरेंट्स ने मेरे से बेटा वो मंगाया, क्या कहते पेटीएम वाला नंबर मंगाया। हम क्या जाने, हमने सोचा जो घर पे कुछ बेटा पिज्जा उजा सब भिजवाएंगे बच्चे सब के लिए, यही सोचा। तो देखा वो कल एक मैसेज आया था उस पर, जो वो गिफ्ट के तौर पर हम एक फिजिक्स के ITL के सर थे और मैथ के भी वहीं के सर थे, सेम स्कूल के, सबके अकाउंट में देख रहा हूँ वो 25-25 हजार रुपया आ गया। मैं किस खुशी में कहाँ से आया? मैंने मैडम को फोन किया, मैडम गलती से नहीं दबा दिए हैं बटन? नहीं सर इसको एक्सेप्ट कीजिए, आपका बच्चा अच्छा नंबर लाया है, अब ये फॉरेन जाएगा। और ज्यादा नहीं, उसके पापा की साल की बेटा शायद 6 करोड़, साल की 6 करोड़ का पैकेज है उसके पापा की। और आप दादाजी IIT के प्रोफेसर थे दिल्ली में, पेंशन नहीं मिला, तो खुशी में अपना दे दिया। तो मैंने बेटा एक्सेप्ट कर लिया। मैं चाह रहा हूँ हमारे बच्चे भी इसी तरह से अच्छा करे। आज वो कितना खुश है उसके पेरेंट्स, तेरा भी पेरेंट्स खुश होना चाहिए। और वो जो खुश होंगे ना तो उससे मैं खुश होऊंगा, मेरी उम्र लंबी हो जाएगी उनके खुशी से। तो इसीलिए हम चाह रहा हूँ बेटा। अब देख, अब तू कहेगा, बच्चा हमको पूछ सकता है सर 1 कहाँ होगा नाइट्रोजन का? ये देखेंगे N2O है,
n का 1 है, अगर 2x - 2 एक ऑक्सीजन पर -2 है, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट, ये 2x - 2 इक्वल टू बेटा 0, 2x इक्वल टू बेटा 2, x इक्वल टू बेटा 1। देखो इसमें 1 है, यहाँ पर +1, NO यहाँ पर +2 है, बेटा N2O3 यहाँ पर +3 है, एक N की, NO2 बेटा +4 है, N2O5 यहाँ पर बेटा +5। कहता है नाइट्रोजन exhibits all the beta 1, 2, 3, 4 +5 up to 5 oxidations, but it cannot form pentahalate। उसका आंसर यही बेटा, it is due to the absence of beta d orbital, यही आंसर है। अब देख रहा हूं कोई क्वेश्चन, यहां तक हेलाइट तक की बात है तो वो देख रहा हूं जो कोई क्वेश्चन बन रहा है, नहीं है। हाँ, एक क्वेश्चन है, why beta BiH3 is the strongest reducing agent? Why BiH3 is the strongest reducing agent among all the hydrides of group? Why BiH3 is the strongest reducing agent among all hydrides of group 15? It is because bigger size and low bond dissociation, large size and low bond dissociation, इसीलिए वो बेटा जल्दी बाउंड रखेगा, जल्दी रिएक्ट करेगा, इसीलिए रिड्यूसिंग पावर उसका BiH3 का बेटा स्ट्रॉन्ग। अब मेरे सामने में आप लोगों के लिए एक छोटा सा टॉपिक है, प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोजन, प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोजन। बेटा N2 जब होता है उसको बेटा डाई नाइट्रोजन बोले, N जब होता है प्रिपरेशन ऑफ बेटा नाइट्रोजन का डाई नाइट्रोजन, कारण फार्मूला बेटा गैस के फॉर्म में N2 लिखेंगे, गैस के फॉर्म में हम N2 लिखेंगे। मेथड नंबर 1 लैब मेथड है, मेथड नंबर 1 लैब मेथड यानी लेबोरेटरी मेथड, बाय ट्रीटिंग डेटा। पहला मेथड बाय ट्रीटिंग NH4Cl and NaNO2। रीतिका NaNO2 कौन सा कंपाउंड है बेटा? सोडियम नाइट्राइट। नाइट्राइट, TRITE, सोडियम नाइट्राइट। यही चीज अगर ऑर्गेनिक में होता CH3NO2 तो उसको नाइट्रोमीथेन बोलते, ध्यान रखेंगे, लेकिन इनऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ ये नाइट्राइट होगा। अब देखो बेटा NH4Cl प्लस बेटा NaNO2, यहां पर बेटा N2 बनेगा प्लस बेटा 2H2O बनेगा, प्लस में बेटा NaCl बनेगा। अब पेपर में आप ये नहीं पूछता है राइट द प्रिपरेशन फॉर द इक्वेशन ऑफ डाइनाइट्रोजन, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। ये दिया रहेगा कंप्लीट द रिएक्शन में, ये बेटा आपको यही तरीका है। इस चैप्टर में ये प्रिपरेशन करके कोई इक्वेशन नहीं आएगा। कंप्लीट द रिएक्शन बेटा, इधर की चीज आपको दिया होगा, इधर की चीज बेटा आपको लिखना होगा। दूसरा मेथड
Second method. By the thermal decomposition of ammonium dichromate. Second method. By the thermal heat करके बेटा, thermal मतलब heat, decomposition of ammonium dichromate. Ammonium dichromate, ये बेटा अमोनियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला NH4O2 Cr2O7 बेटा, यहाँ पर बेटा हीट का साइन डालो, इसी को थर्मल डिकम्पोजिशन का। देखो बेटा N2 तो बनेगा ही बनेगा, Cr2O3 भी बनेगा बेटा, प्लस H2O देख बेटा, 4 दूनी 8 है, 4H2O बन जाए। तीसरा, by the thermal decomposition of sodium and barium azide, नाम पहले दिन सुना होगा, AZID, सोडियम एजाइड का परिणाम देखो बेटा, NaN3, बेरियम एजाइड का बेटा BaN3 होल ट्वाइस होना, बेरियम पर 2 बैलेंस होता है, नाइट्रोजन पर बेटा बेरियम एजाइड N3 के ऊपर -1 एजाइड ग्रुप। अब बेटा हीट का साइन डालें, यहां भी बेटा हो हीट का साइन डालें। अब हीट का साइन डालने के बाद ये 2Na बेटा प्लस 3 दूनी 6, तो बेटा 3N2 बन जाएगा। यहां भी बेटा हो Ba प्लस 3N2, ये बन गया डायनेट। कितने आसान से बन रहा है वो आप लोग देखें। अब बेटा आगे हमारे सामने में नाइट्रोजन की प्रॉपर्टीज में प्रॉपर्टीज ऑफ डाइनाइट्रोजन, ये प्रिपरेशन का बेटा कई बार बोर्ड में आया बेटा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी मिलेगा, अभी दिखाऊंगा। सब बच्चे बुक लेके कल से बैठेंगे, आज छोड़ दिया पेज, कहूंगा इतना पेज पढ़ लो बेटा, अब पढ़ते पढ़ते ही याद हो जाएगा, तो क्या जरूरी है घर में मेहनत करने, 1 आध घंटा देख लेंगे पेज पलट के, वही कॉपी में जो काम किया। कोई ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कुछ ना बिगड़ा हमारे बच्चे को, अभी भी सब कुछ, सब जुनून बच्चे में है, रोमांसिंग है। उस भूमि का इतना खासियत जरूर है, बच्चे का बेटा भाग्य जरूर बदल देता, हमारा बदले ना बदले बच्चे का भाग्य जरूर बदलता, ये बात मान के। वहां पर कदम रखने के बाद इतनी चीजें मैंने देखा हूं आज 10-15 साल से, हमारा बच्चा बहुत अच्छा कर, इंग्लैंड भी जा रहा, यूएस में भी इंजीनियर है। आप बेटा हो ग्रीन पार्क में बड़ा सा कोठी लेके 3 करोड़ का, वो बच्चा शिफ्ट कर गया नजफगढ़ से,
उसके पापा डीटीसी बस में कंडक्टर थे, आज वो बच्चा ग्रीन पार्क में रह रहा। अब अंदाज करो, हम भी चाह रहा हूं हमारे सारे बच्चे नजफगढ़ से हटके कहीं मेरे पास आए, द्वारका में आए, बड़े बड़े फ्लैट है, 2-2 करोड़ का है, बड़ा आदमी बने, यहाँ आए, गाय भैंस की गोबर की बदबू सूंघने के लिए क्यों रहेगा बच्चा हमारा? यहाँ से जनरेशन टू जनरेशन बेटा चेंजिंग होना चाहिए। जब आप लोगों के दादाजी थे तो सरकारी स्कूल में, पापा जी तक बेटा सरकारी स्कूल में जा के पढ़ते थे। वो लोग गांव में पैदा लिए, कोई हॉस्पिटल ना देखे, गांव में जमीन पर पैदा लेके जमीन की मिट्टी में लेटते थे। तब इतना मेहनत किए तो इतना बनाया, पापा ने आपको इतना करके दिया जो एक नेक इंसान के लायक सारे खर्चा कर रहे हैं। और आपका दायित्व है, पापा ने जितना किया उससे ज्यादा हम करें, तब बेटा बहादुरी होता है ना। बढ़ते ही जा रहा, जनरेशन टू जनरेशन बेटा हो, राइज करते ही जा रहा इंसान, तभी तो इंडिया बढ़ रहा। मेक इन इंडिया का प्रोग्राम तभी तो सक्सेस होगा। हर बालक पांडव दल के बच्चे बच्चे अर्जुन के नाम से जाना जाए, तभी हमारे देश की, हमारे परिवार की, अपने परिवार की, अपने समाज की तरक्की हो। कोई गरीब ना दिखे, नहीं रहेगा। देखना 2-4-5 साल पहले कितने भुखमरी थी, अब वो नहीं है। एक मजदूर लेबर करने के लिए लोगों को 17 बार उसको तलवे लगाने पड़ते, तेल तलवे में तेल लगाने। तो ये चीजें अब देखने को मिल रहा है। नहीं तो कहता था चाइना सुपर बॉस है, अब कैसे मोदी ने उसको जमीन पर लाके बिठा के रखा। इसीलिए हर कोई बच्चे हमारे पांडव दल के बच्चे बच्चे अर्जुन के नाम से जाना जाए, जिसका सारथी भगवान श्री कृष्ण खुद खड़े हो उसके पथ में, उसके पथ के रुकावट में। जय श्री कृष्ण बेटा। अब आगे प्रॉपर्टी में डायनेट्रो ये लिखना फिजिकल है, कलरलेस है, ऑर्डरलेस है, टेस्टलेस है, लेकिन डेटा इट इज इनर्ट कह रहा है। ये क्वेश्चन आया हुआ, N2 इज इनर्ट। हम अगले दिन क्वेश्चन लिखवाए थे, इनर्ट एट रूम टेम्परेचर। N2 is inert at room temperature. Why? Answer beta, because of the presence of triple bond beta. They have high bond dissociation enthalpy, इसीलिए बेटा लेस रिएक्टिव होता है। एन बॉन्ड नहीं टूट पाता है बेटा, N ट्रिपल बॉन्ड N, इसका बॉन्ड एंथैल्पी 943 किलोजूल पर मोल। इसीलिए नाइट्रोजन बेटा अनरिएक्टिव होता है, इनर्ट होता है रूम टेम्परेचर। अब कहेंगे तो बेटा रिएक्ट कैसे करेगा? अब रिएक्ट हाई टेम्परेचर पर, जैसे देखो बेटा अब मेटल है, Mg + N2 है, ये इक्वेशन आ सकती है। हीट एट हाई टेम्परेचर Mg3 N2 बेटा मैग्नीशियम नाइट्राइड Ca + N2, हीट Ca3 N2 बेटा कैल्शियम नाइट्राइड Te है। अब बैलेंस करने के लिए बेटा, बैलेंस करने के लिए हो गया बैलेंस, 3Mg + N2 Mg3 N2 बेटा। अब देखो कैसे होगा। अब बेटा हो अटेंडेंस लेना पड़ता है, रीतिका अटेंडेंस लेना पड़ेगा बेटा हो। बच्चे नहीं सर, चैट में ना सारे अपना नाम रोल नंबर डाल देंगे, वो देख। हाँ डाल देना बेटा, सब बच्चे अपना अपना नाम रोल नंबर बेटा हो। सेक्शन
ये देखो बेटा, ये रिएक्टिविटी टुवर्ड्स मेटल है, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स मेटल है। मेटल के साथ देखो, सबके साथ नहीं करेगा, Li के साथ भी हो सकता है। Li प्लस N2 बेटा, Li प्लस N2 एरो पर ही डालेंगे, Li 3N बनेगा बेटा, 3Li कर सकते। लेकिन दूसरा रिएक्शन जो है बेटा, ऑक्सीजन के साथ देखो बेटा, N2 प्लस O2 बेटा, हीट बेटा, 2NO। तीसरा बेटा H2 के साथ N2 प्लस 3H2, रिवर्सेबल का साइन डाल, 2NH3 डालना, डेल्टा H डालना। यहाँ डेल्टा H की वैल्यू बेटा दिया होना चाहिए मेरे हिसाब, डेल्टा H की वैल्यू -46.1 -46.1 किलो जूल बेटा। देख बेटा, इसको अंडरलाइन कर भी, दिस इज कॉल्ड बेटा, अंडरलाइन करियो, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। दिस इज कॉल्ड बेटा हेबर्स प्रोसेस, HABER बेटा, apostrophe से, Haber's process or the manufacture of ammonia this is called Haber's process for the manufacture of ammonia। अब इसके केस में एक क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन नोट करो, व्हाट आर द एसेंशियल कंडीशन, एसेंशियल, बस लास्ट क्वेश्चन, एसेंशियल कंडीशन, बच्चा सब थक गया मेरा, एसेंशियल कंडीशन टू रिक्वायर टू, एसेंशियल कंडीशन रिक्वायर टू maximize the yield, YIELD, yield of NH3 ammonia by Haber's process। Haber's process इसमें टेम्परेचर बेटा आंसर होगा, एसेंशियल कंडीशंस आर, पॉइंट 1 टेम्परेचर 770 केल्विन, प्रेशर 200 atm, कैटलिस्ट आयरन ऑक्साइड, प्रमोटर Al2O3 और बेटा एंड A2O बेटा। प्रमोटर का क्या काम होता है, कोई बच्चे बताएंगे? व्हाट इज द रोल ऑफ बेटा Al2O3, छोटा क्वेश्चन पूछ देगा। एनहांस द एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट, रिएक्शन फास्ट कर देता है सर। जी जी बेटा, तो सरफेस में बताए थे प्रमोटर मतलब मैन्युफैक्चर को तेज कर देता हो, कैटलिस्ट की इफिशियंसी को बढ़ा दे, ये होता है बेटा प्रमोटर। तो अब बच्चे हमारे बहुत पढ़ लिए, ओके बेटा, बाय बाय सर। बाय बेटा।